नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो नहीं है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिनके घर में या आस पड़ोस में या रिलेशन में कोई सीनियर सिटीजन ना हो। पहले तो सीनियर सिटीजन की थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो सीनियर सिटीजन में आते हैं। तो आज के टाइम में क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके और उसका शादी ब्याह कर देता है, जो कि हर एक इंसान की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे संस्कार दें, और उसके लिए एक आम व्यक्ति बहुत घनघोर तपस्या करता है, परिश्रम करता है। कुछ भी मान के चलिए आप कि अपना पूरा जीवन वो बच्चों के पीछे निर्वाह कर देता है और जो भी संपत्ति होती है या जो कुछ भी उसके पास जमा पूंजी होती है उनके पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में खर्च कर देता है। उसके अंदर एक आशा होती है कि जब मेरा बच्चा बड़ा होकर के पढ़ लिख करके कोई अच्छी पोस्ट पे जॉब करने लगेगा, किसी प्रकार की उसको नौकरी मिल जाएगी तो मेरी अच्छी तरीके से देख रेख करेगा। होता क्या है कि जब पढ़ाई लिखाई करवा करके अपने बच्चे को बड़ा कर देते हैं और शादी ब्याह हो जाता है तो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं तो बहू नहीं रहने देती है। कुछ होते हैं कि बच्चे भी नहीं रहना चाहते हैं अपने माता पिता के साथ, तो क्या करते हैं कि उनके पास तो जो शरीर में पावर है, शक्ति है, वो भी खत्म हो जाती है, तो वो उन पे हावी होने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई किसी प्रकार की आय भी नहीं रह जाती है। और जब कोई आय नहीं रह जाती है तो वो एक घर में भार के समान दिखने लगते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने वाइफ को, अपने बच्चे को लेकर के माता पिता से अलग हो जाते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं, या यहाँ तक तो सही है। पर और क्या होता है कि कुछ होते हैं कि जो अपने माता पिता को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। इस चीज को देखते हुए आज के टाइम में आप भी निकल जाइए बाहर, देखेंगे ये हमेशा देखने को मिलता है। अब वो दर बदर भटकते रहते हैं। इस पे सरकार एक पहल करना चाहिए, जैसे कि हर एक गांव में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर हैं और ये जो उस क्षेत्र का ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हो या कोई अदर जो उस क्षेत्र का हो पोस्ट पे, उनके अंडर में होना चाहिए कि गांव में जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास कोई किसी प्रकार की आय नहीं है, वो इधर उधर भटक रहे हैं, ठंड में उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो हर एक गांव में एक छोटा वृद्धाश्रम होना चाहिए। क्योंकि गांव में अगर ज़्यादा प्रताड़ित लोग होंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 4 से 10 लोग ही मिलेंगे जिनके रहने के लिए और उनके खाने के लिए व्यवस्था सरकार को करवानी चाहिए। इसलिए करवानी चाहिए कि आज के टाइम पे जब वृद्धावस्था आती है तो दवा का खर्च बढ़ जाता है, खाने का खर्च तो कम हो जाता है, खाना तो 2 रोटी ही खा लेते हैं, पर दवा का खर्च बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब कहीं रहने की जगह नहीं रहती है तो इंसान दर बदर भटकता रहता है। और ये बात तभी लागू हो सकती है क्योंकि जब कोई चीज़ सरकार से मांगी जाएगी, सरकार के समक्ष पहुंचाई जाएगी, तब जाकर के वो नियम लागू होते हैं। और ये नियम तभी लागू होगा जब आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि हर गांव में एक वृद्धाश्रम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हर गांव में एक वृद्धाश्रम हो जाए तो ये समझ लीजिए कि सीनियर सिटीजनों की जो हालात खराब, इधर उधर सड़क पे रोड पे चलते दिखाई देते हैं, मांगते दिखाई देते हैं, ये सारा सिस्टम बंद हो जाए और जो एक अभद्रता देखने को समाज में मिलती है वो भी बंद हो जाए, जिससे अपने देश का भी नाम ऊंचा होगा। क्योंकि बहुत बाहर से लोग आते हैं, बाहर कंट्री से लोग आते हैं, देखते हैं कि भारत में कैसे लोग भीख मांग रहे हैं, किस हिसाब से रोड के नीचे पड़े हैं, पुल के नीचे पड़े हैं। इस सब चीज़ों को देख करके जो लोग आते हैं वो अच्छे स्थान की फोटो लें या न लें, वीडियो बनाएं या ना बनाएं,
पर जहाँ पे ऐसी कंडीशन उनको देखने को मिलती है, सर्वप्रथम वो वही का वीडियो बनाते हैं और ले जाकर के अपने यहाँ दिखाते हैं। तो ये सब चीज को बंद हो जाएगा और इसके साथ साथ देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जिनके पास कोई किसी प्रकार की आय नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। तो जब आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, सरकार तक ये बात पहुंचेगी, तो यकीन मानिए कि जरूर से जरूर ये नियम लागू होगा। पर इसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है कि वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिए, और कोई किसी प्रकार की लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ती हो तो उसके लिए आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।